कि आप सभी कोई जानते हैं कि ये जो वीडियो है बीए IRPM ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी या अन्य किसी यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत हैं। तो चलिए मैं कुछ जो है पहले विशेष फैक्ट्स को बताऊंगा, उसके बाद जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। सबसे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम का 1947 का जो जिन्होंने भी लाइव क्लास नहीं कर पाया है उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है। आप इन सभी पॉइंट्स को भी अगर देख लेते हैं तो आपका ये इसमें से जो भी प्रश्न बनेगा उसका उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। तो पहला चीज़, जो भारत में औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रथम कानून नियोजन एवं कर्मकार विवाद अधिनियम 1860 था और यह अधिनियम भारत के काफ़ी सीमित क्षेत्रों में यथा का अर्थ है कि जैसे रेलवे, नहर एवं लोक निर्माण कार्यों में लगे उद्योगों के विवाद को निपटाने के लिए बनाया गया था। दूसरा जो इस अधिनियम की विशेषता थी कि यह अधिनियम 1932 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया था। चलिए दूसरे जो मेन फैक्ट है आपका, भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929 से है और भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें मुख्य जो बिंदुएं हैं ये निम्न प्रकार। 1 नंबर, इस अधिनियम के अधीन श्रम विवादों की जांच के लिए जांच न्यायालय की स्थापना की गई और विवादों को सुलझाने के लिए सुलह बोर्ड की स्थापना की गई और साथ ही साथ 1938 के एक संशोधन द्वारा सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929 के द्वारा। और इसी में कुछ और मुख्य फैक्ट्स जो आप सभी को जान लेना चाहिए वो, जांच न्यायालय क्या होता है। जांच न्यायालय औद्योगिक विवादों की जांच करने के लिए जो है गठित किया जाता है और इसका मुख्य कार्य है कि औद्योगिक विवाद की जांच करना और अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को देना। चौथा, जो सुलह बोर्ड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सुलह बोर्ड का क्या कार्य है। तो सुलह बोर्ड भी जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही गठित कर सकती है और विवादों का समझौता करवाना या समझौता नहीं होने पर अपनी सिफारिशों व तथ्यों को सरकार को पहुंचाना इस सुलह बोर्ड का कार्य होता है और सुलह बोर्ड का अध्यक्ष जो है सुलह अधिकारी होता है। 5वां प्रश्न, औद्योगिक विवाद के अधीन बिना पूर्व सूचना की हड़ताल पर रोक किस कानून द्वारा लगाया गया था। तो ये कानून जो है भारत सुरक्षा नियमों का नियम 81A के द्वारा लगाया गया था और वर्तमान में 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना चलाए जा रहे हड़ताल पर प्रतिबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा लगाया जाता है। और 6ठा प्रश्न जो है, औद्योगिक विवाद के अधीन अनिवार्य सुलह अनिवार्य अधिनिर्णय की व्यवस्था की गई है। अब आपके एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार के प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग जो है करने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है कि सिर्फ सत्य और असत्य लिखना पड़ता है आप सभी को एग्जामिनेशंस में, इसीलिए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बना, तो ये सत्य हो जाएगा। हड़ताल। 2 नंबर प्रश्न, हड़ताल कर्मकार अर्थात श्रमिकों का हथियार या अस्त्र है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। छटनी नियोजकों द्वारा की जाती है, सत्य होगा। कामबंदी कर्मकारों का समूह या निकाय करता है, तो कामबंदी हमेशा नियोजक करता है। ठीक है, वो भी अस्थायी तौर पे। तालाबंदी भी जो है नियोजक द्वारा ही किया जाता है। 5वां प्रश्न, तालाबंदी श्रम संघों द्वारा की जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, तालाबंदी नियोजक द्वारा स्थायी तौर पे की जा सकती है, तो तालाबंदी में आप सभी को याद रखिएगा कि तालाबंदी हमेशा अस्थायी तौर पे ही की जा सकती है और नियोजक द्वारा की जाती है। 7वां प्रश्न, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, तो इसका आंसर होगा सत्य। 8 नंबर प्रश्न, हड़ताल नियोजक द्वारा की जाती है, तो हड़ताल हमेशा कर्मकारों के समूहों द्वारा की जाती है। 9 नंबर प्रश्न, खादी अथवा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग जो है उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात इसका आंसर जो है सत्य हो जाएगा। कर्मकार
कौशलपूर्ण या कौशल रहित हो सकता है। तो कर्मकार अर्थात श्रमिक, श्रमिक अर्थात मजदूर, मजदूर कौशलपूर्ण भी हो सकता है और कौशल रहित भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा। 11 नंबर प्रश्न, रेल, प्रकाश, शक्ति लोकोपयोगी सेवाएं हैं। ठीक है, तो रेल, प्रकाश, शक्ति, इसके साथ ही साथ जल और लोक शौच हो गया। इसके अलावे डाक, तार, टेलीफोन सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये सभी जो है लोकोपयोगी सेवाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, सुलह अधिकारी तथा सुलह बोर्ड का मुख्य कार्य औद्योगिक विवादों का सुलह यानी निपटारा अर्थात समझौता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जांच न्यायालय का कार्य विवाद की जांच करना है, औद्योगिक विवाद की जांच करना है। तो जांच न्यायालय का कार्य औद्योगिक विवाद की जांच करना है, सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, श्रम न्यायालय का कार्य अधिनिर्णय देना होता है। तो श्रम न्यायालय का कार्य अधिनिर्णय देना होता है, ये सत्य हो जाएगा। अधिकरण का कार्य अधिनिर्णय देना होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए, श्रम न्यायालय तथा अधिकरण दोनों ही जगह पे जो है केवल एक जो है अध्यक्ष होता है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसका जो अध्यक्ष होता है वो एक लोक सेवक होता है। 16 नंबर प्रश्न, बंदी के लिए 2 माह पूर्व सरकार को सूचित करना पड़ता है। बंदी अर्थात अगर कोई भी उद्योग या कारखाना पूर्णतः बंद करना चाहता है उसका नियोजक, तो उसको सरकार को 2 माह पूर्व सूचना देना ही पड़ता है और ये सत्य हो जाएगा इस प्रकार से। 17 नंबर प्रश्न, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संपूर्ण भारत में लागू है। तो जी हाँ, ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया है 1 अप्रैल 1947 से ही। 18 नंबर प्रश्न, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ। तो ये सत्य हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कुल 40 धाराएं हैं जिनको 8-7 चैप्टर्स में जो है विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से जो है आप IRPM ऑनर्स के लाइव क्लास के लिए डेली जुड़ सकते हैं शाम में 4 बजे यूट्यूब पे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।